ये मेरे दोस्त रौनक का बेटा है। पता है मुझे, 50 साल पुराना हिसाब मांगने वाला। मैं तो बस ये पूछने के लिए आया था कि आप 15 लाख रुपए कब तक दे पाएंगे? कुछ सोचा है आपने? क्योंकि मैं 2-3 दिन में वापस जाने का प्लान कर रहा हूँ सो। और हाँ, आप ये भी बता दीजिए कि आप ये पुराना हिसाब सेटल करना चाहते भी हैं या नहीं। तुम टेंशन मत लो, हम चुकाएंगे। बंधु राज, आ गए। हाँ, अच्छा हुआ तुमने माँ पापा को फोन कर दिया। पता है दोनों इतने खुश हो गए थे कि सीधा मंदिर गए भगवान को थैंक यू बोलने के लिए। अथर्व जी, कैसा था P2P का प्रोजेक्ट? क्या हुआ ऐसे मुंह क्यों सुजाए हुए? नाराज है मुझसे। क्यों? क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। झूठ? मैंने आपसे सिर्फ एक फेवर मांगा था। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि मेरे फ्रेंड्स के सामने एज द ओनर ऑफ द कंपनी बिहेव करना, पर आपसे वो भी नहीं हो पाया। 10 मिनट में हमारा काम खत्म हो जाता और फिर हम लोग वहां से चले जाते। फिर आप ओनर हो नहीं हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आपने उनके सामने जाके सच बता दिया। डैडी 10 मिनट आपसे झूठ नहीं बोला जाता क्या? तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता नहीं चलता? हाँ? इंटरनेट पर P2P ऐसा अगर वो टाइप करते ना, P2P मैक्स, उन्हें पता चल जाता कि ओनर कौन है और तुम्हारा झूठ तुरंत पकड़ा जाता। अरे डैडी, अगर ऐसा होता ना तो मैं अपने ढंग से उनको कुछ और बता देता। तुम नहीं बता पाते अथर्व, पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं कि झूठ है ना बाद में आदत बन जाता है, और जब वो सबके सामने आ जाता है ना तो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे अपनों को भी तकलीफ पहुंचाता है। डैडी, आपने अपनी तरफ से सच बोल दिया, पर आपने ये नहीं देखा कि आपके उस सच की वजह से मेरी लाइफ पर, मेरे मूड पर, मेरे सोशल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। क्या क्या सोशल लाइफ? हाँ, एक वो अदिति है जिसे अपने बाप के रिक्शा ड्राइवर होने पर गर्व है, और एक ये है जिसे शर्म आ रही है ये बताते हुए कि उसके डैडी जनरल मैनेजर। कोई भी झूठी बनावटी शान लेकर मत जियो अथर्व, आगे तुम्हें ही चोट पहुंचेगी। उसका तो मुझे पता नहीं, पर अभी सबसे ज्यादा चोट आपने मुझे पहुंचाई है। अन्या, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। क्यों? और कोई झूठ बताना है अपने बारे में? सर नीचे क्यों कर रहा है? मैं इस टॉपिक पे कोई कमेंट नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं इस टॉपिक को कभी छेड़ूंगा ही नहीं। तुझे प्रॉब्लम हो सकती है मेरे से, लेकिन अभी उन लोगों में से नहीं है जो आपस की लड़ाई में पेरेंट्स को लेकर आ जाए। तो चल। हाँ, बजी सिटी बजी। सो गाइस, फ्रेंड्स, टीचर्स की पैनल ने आप सबका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ लिया है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डेटा के साथ साथ आप लोगों ने जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन दिया था उसका भी वेटेज था। वो हिसाब से कहना चाहूंगा कि इन टीम्स में 2 टीम्स वर आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। उसमें से एक टीम है अभिमन्यु, अथर्व एंड अनन्या। वेट गाइस, और दूसरा नंबर 1 भी है। एनी गैसेस गाइस? एनी गैसेस? विद्युत, अदिति एंड खुशी। Really, you both were outstanding, mind-blowing. जहाँ AAA टीम, मैं आप लोगों को AAA बुलाऊंगा, ओके? AAA टीम, आप लोग डेटा कलेक्शन में आप लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। Yes! वहाँ AB के टीम, आप लोगों का वीडियो प्रोजेक्शन बहुत ही जबरदस्त था, पर AAA टीम
आप लोगों ने ग्राफिक प्रेजेंटेशन में बाजी मार ली। पर आपने जिस कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है उसके सीईओ का साइटेशन का भी वेटेज था। और मैं कहना चाहूंगा एवी के टीम की अदिति की इतनी तारीफ हुई है कि दोनों टीम का स्कोर बराबर हुआ। इट्स अ टाई। Come on guys, what are you waiting for? Huh? आपको नहीं चाहिए अपना स्पेशल प्राइस? Come. Come on guys, what are you waiting for? You've done a good job. Come. Okay guys, congrats, enjoy your success. ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम दोनों की टीम जीत गई। नहीं, मेरी टीम के कम मार्क्स आए हैं क्योंकि मैंने ग्राफिक प्रेजेंटेशन खराब बनाया था। नहीं तो हमारी टीम के बीच में टाई नहीं होता, सिर्फ मेरी टीम जीतती। क्या फर्क पड़ता है ब्रो? फर्क पड़ता है ब्रो, तभी तो तुम मुझे बताना नहीं चाह रहा था कि तुम लोग करने क्या वाले हो। वो तो मैं बस ओके, इट्स ओके। देख, अभी तो सिर्फ टाई हुआ है, लेकिन देखना अगले प्रोजेक्ट में मैं तुझसे ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। और अपने सर से ना ये डोनेशन से आया हुआ डम स्टूडेंट का टैग हटा कर रहूंगा। दीदी, ये दादाजी इतने परेशान से क्यों घूम रहे हैं? हाँ दादाजी। दादाजी क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? दादाजी वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कुछ टेंशन है? हाँ। अरे बाबा कोई टेंशन नहीं है, मैं तो सिर्फ वॉक कर रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जाओ खेलो खाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस। हाँ? नहीं, कुछ तो टेंशन जरूर है और जरूर कोई बड़ी बात है, इसीलिए हमसे छुपा रहे हैं। माँ से पूछते ना, उनको पक्का पता होगा। नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर मैंने नोटिस किया है कल शाम से ना काफी परेशान है वो। लो आ गए। क्या हुआ? दादाजी बैठे हैं। कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? लो आप बताओगे क्या बात है? भाई कौन सी बात? लो वही बात पापा जो आप हम सबसे छिपा रहे हैं। लो मैं कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ किसी से। पापा, हम आपका परिवार है। हाँ, हम आपका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि आप कब खुश हैं, कब उदास हैं, कब परेशान। तो प्लीज जो भी बात है वो खुलकर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह परेशान हो जाएं? पापा आप ही हमेशा कहते हैं ना कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अपने परिवार के साथ जरूर बांटनी चाहिए, क्योंकि जब परिवार साथ खड़ा होता है तो पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत का भी हंसते खेलते सामना कर सकते हैं। हाँ तो बताइए ना। सही कह रही हूँ बेटा, सामना तो सब मिलके ही करेंगे ना, क्योंकि इस बार ऐसी मुसीबत आई है किसी पहाड़ से कम नहीं है।
ऐसा क्या हुआ है पापा? बेटा कुछ नहीं, वो कल मैं घर में अकेला था, तेरी मम्मी गई थी अपनी सहेली से मिलने, इतने में दरवाजे पे बेल बजी। मिस्टर श्रीनिवास वागले। हाँ, मैं श्रीनिवास वागले हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। वो इसलिए कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नमस्ते। आई एम रतन। मैंने सुना है कि इन अकाउंट्स यू आर ए जीनियस। लोग ऐसा कहते हैं भाई, मेरी पूरी जिंदगी अकाउंटिंग में ही बीत गई। इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। एक्चुअली मैं अकाउंट्स में थोड़ा अटक गया हूँ, तो उसी के लिए आपकी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। जी आइए बैठे। हाँ बताइए, आपके अकाउंट की क्या प्रॉब्लम है? श्रीनिवास जी, हाँ जी। सपोज किसी व्यक्ति ने 1970 से 1976 तक, यानी 6 साल, यानी 1970 से 1976 तक पैसों से हेल्प की, जो कि उस समय यानी 1970 से 1976 तक टोटल 10,000 रुपए हुए थे। 10,000। आगे? तो इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आज की तारीख में उसकी वैल्यू क्या होगी? मेरा मतलब है कि वो 10,000 रुपए आज की तारीख में कितने रुपए होंगे? हाँ, मतलब आप चाहते हैं 1970 से 76 तक इन 6 सालों में किसी व्यक्ति पर 10,000 रुपए खर्च किए गए। आप चाहते हैं 10,000 रुपए की वैल्यू इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आज की डेट में क्या होगी, यही ना? करेक्ट। तो 70 से 76 तक मुझे 1.5 मिनट का समय दीजिए। लीजिए, 1970 से 76 तक किसी व्यक्ति पर जो 10,000 रुपए खर्च किए गए हैं, इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के उसकी आज की वैल्यू होती है लगभग 15 लाख। 15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए तो ठीक है, फिर लाइए दीजिए 15 लाख रुपए। मैं दे दूं 15 लाख? श्रीनिवास जी, अभी तो आपने कहा कि किसी व्यक्ति पर 1970 से 1976 तक अगर 10,000 रुपए खर्च किए जाए तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए होगी। मैं वही तो 15 लाख रुपए मांग रहा हूं। मुझसे क्यों मांग रहे? मैं क्यों दूं? श्रीनिवास जी, जिस व्यक्ति पर 1970 से 1976 तक ये पैसे खर्च किए गए वो कोई और नहीं, आप है मिस्टर वागले। क्या? मैं क्या बात कर रहे हैं आप? कौन है आप? गुड क्वेश्चन। मैं कौन मैं रतन जोशी, सन ऑफ रौनक जोशी। कुछ याद आया? अंकल ग्रैंडसन ऑफ रमेश भाई जोशी, जो दादर में ही रहते थे, जिनके साथ आप रहते थे, जिनके बेटे के साथ आप पढ़ाई करते थे। हाँ, मैं उन्हीं रौनक का बेटा हूँ, रतन जोशी। अरे तुम रौनक के बेटे हो? जी। अरे क्या, अरे क्या बात है, अरे वाह, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके बेटा। एक बात बताओ, रौनक मुझे कभी याद भी करता है या नहीं? करता है ना, रोज याद करते हैं, और दादाजी भी। अच्छा, उन्होंने ही तो मुझे इस हिसाब के बारे में बताया। वो अब आपको तो मालूम ही होगा कि दादाजी की एक पुरानी आदत थी कि वो हर एक पैसे का हिसाब अपनी डायरी में लिखते थे।
और इस हिसाब का भी उन्होंने अपनी डायरी में जिक्र किया हुआ था कि जब आप 14 साल के थे तब से लेकर जब आप 20 साल के हुए, यानी 1970 से 1976 तक उन्होंने आपकी एजुकेशन पर टोटल 10,000 रुपए खर्च किए, जो कि आज की तारीख में आपके हिसाब से 15 लाख रुपए होते हैं। 15 लाख। वैसे अंकल, मैं इंडिया कुछ काम से आया था तो सोचा कि इस 50 साल से भी ज्यादा पुराने अकाउंट को सेटल करता चलो। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे दादाजी का। मैं एक साधारण परिवार से था और तुम्हारे दादाजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। मैं आगे बिल्कुल पढ़ नहीं सकता था अगर उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्चा न उठाया होता। तो अंकल, आपने उस वक्त उनका हिसाब क्यों नहीं चुकाया? मैं चुकाना चाहता था, पर जब तक मैं कमाने लायक हुआ तब तक रमेश भाई आपके डैडी को लेके अमेरिका चले गए और मेरे पास उनका ना कोई पता था ना कोई कांटेक्ट नंबर। तो मैं कैसे, मतलब। अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं ना। बस आप एक काम करिए, आप ना ये पुराना हिसाब अब चुकता कर दीजिए, क्योंकि मुझे अंकल पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं कल फिर आऊँगा, तब तक आप सोच के बता दीजिएगा कि ये पैसे कब तक चुका पाएंगे, या फिर चुका पाएंगे भी क्या नहीं। यही बात मुझे कल से खाई जा रही है। मैं इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाऊंगा? 15 लाख की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। और रतन कुछ ही दिनों के लिए यहाँ है, इतनी जल्दी मैं इतने पैसे कैसे चुकाऊंगा बेटा? कमाल है, मतलब ये क्या बात हुई? 50 साल के बाद कोई ऐसे हिसाब मांग सकता है क्या? हाँ माँ, लेकिन अब नया हो या पुराना हिसाब है तो चुकाना ही पड़ेगा। मंदू सही कह रही है मम्मी। रतन के दादाजी ने पप्पा की पढ़ाई लिखाई पर अगर उस जमाने में 10,000 खर्च किए हैं, तो रतन को अगर पैसों की जरूरत है और अगर वो पैसे वो मांग रहा है तो चुकाने तो चाहिए। 1 मिनट, 10,000 चुकाने थे ना, तो 15 लाख क्यों? अब मतलब वो क्या इतनी साल राह देख रहे थे क्या कि 10,000 के 15 लाख जब होंगे तब इनसे मांगने जाऊंगा? दादी इज राइट। उस टाइम पे अगर पैसे रिपे करने होते तो दादाजी इजीली चुका सकते थे। हाँ। अब वो रिटायर है और अभी उनसे पैसे रिपे करने के लिए कहना इज नॉट राइट। हाँ, और दादाजी ने रतन अंकल के दादाजी से कोई लोन तो नहीं लिया था, है ना? भले ही उन्होंने मुझे कोई लोन नहीं दिया था और ना ही मुझ पर जो खर्च किए थे उसे उन्होंने वापस मांगा था, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई पर खर्च तो किए थे और ये पैसे उनकी मेहनत के पैसे थे जिस पर सिर्फ उनके परिवार का हक बनता है। तो उन्हें पैसे वापस करने से मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अरे रतन, आओ आओ। ये मेरे दोस्त रौनक का बेटा है। पता है मुझे, 50 साल पुराना हिसाब मांगने वाला। क्या बोल रही राधिका? मैं तो बस ये पूछने के लिए आया था कि आप 15 लाख रुपए कब तक दे पाएंगे? कुछ सोचा आपने? क्योंकि मैं 2-3 दिन में वापस जाने का प्लान कर रहा हूँ सो। और हाँ, आप ये भी बता दीजिए कि आप ये पुराना हिसाब सेटल करना चाहते भी हैं या नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल सेटल करना चाहेंगे। मतलब आपका हिसाब कितना पुराना है कितना नया है ये मायने नहीं रखता। हम
कभी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखते तो हम जरूर चुकाएंगे। सोच लो, 15 लाख का हिसाब है। तुम चाहो तो मना कर सकते हो, क्योंकि ये कर्जा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पापा का है। मैं भी तो अपने पापा का ही हूं। उनका हर फर्ज, हर कर्ज, हर हिसाब, हर जिम्मेदारी निभाना और चुकाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो तुम टेंशन मत लो, हम चुकाएंगे। ओके फाइन देन। मैं शाम को इसी तरफ किसी काम से आऊंगा, तो I'll come and meet you। तब तक आप सोच के रखना कि आप पैसे कब और कैसे चुकाएंगे। जो भी आप मुझे अपडेट कर देना, मैं अकॉर्डिंगली अपने यूएस का टिकट करवा लूंगा। चलता हूँ। ये रतन येड़ा है क्या? अच्छा माना वो येड़ा है, तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? तूने क्यों हाँ बोला कि पैसे चुका देंगे? अरे तो ना कैसे कह देता मैं? अगर रतन के दादाजी का हिसाब निकलता है पापा पर, तो वो तो चुकाना तो होगा ही ना। अच्छा तो इतने साल तक सो रहा था क्या बुड्ढा? हाँ वो कुछ नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूं, वो रतन आएगा ना, मैं उसको हैंडल करूंगा, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। दादा प्लीज कुछ मत कहना, शांत रहो, मुझे हैंडल करने दो। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि इस वक्त आपके साथ एक वकील बैठा है जो इस समय खड़ा हो चुका है। आगे बोलिए, आगे बोलिए। राजेश भाई, कोई भी हिसाब तब तक मान्य नहीं होता जब तक वो रिटर्न में ना हो और पैसे जिस पर निकल रहे हैं उसके साइन ना हो। तो आप सबसे पहले उस इंसान को यह बोलिए कि जाओ पहले वो पेपर लेके आओ जिस पर मेरे पापा ने साइन किए हैं। आई एम डैम श्योर उसके पास श्रीनिवास काका के साइन किए हुए पेपर होंगे ही नहीं, और जब पेपर ही नहीं होते तो कोई क्लेम ही नहीं निकलता। यही कानून का रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे द फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो भाई, पापा के पढ़ाई लिखाई पर रतन के दादाजी ने उस वक्त जो खर्चा किया था, अब वो क्या पापा के साइन लेते क्या उसके लिए? नहीं, ओ राजेश भाई, एक बात मेरे को बताओ, क्या ये जो रतन के दादाजी है उन्होंने हिसाब तो लिखा ना? अगर वो हिसाब लिख सकते थे कि जो खर्चा उन्होंने श्रीनिवास काका के ऊपर किया है वो इंटरेस्ट के साथ वसूल करेंगे, तो श्रीनिवास काका के पास से साइन भी तो ले सकते थे। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। हाँ, ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पापा को बेटे की तरह प्यार दिया, मान सम्मान दिया। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि रतन के दादाजी को जो फीलिंग्स थी पापा के लिए वही फीलिंग्स रतन को भी हो। तो अब रतन अपने दादाजी का अगर हिसाब मांगने आया है, देना तो बनता है। अरे क्या देना होगा, वही मैं बोल रहा हूं कि मना कर दे। अरे कैसे मना कर दे दादा? माना कोई सबूत नहीं है। हाँ अच्छा, सबूत हो ना हो, गवाह हो ना हो, पापा ने किसी पेपर पर साइन किए हो ना हो, लेकिन पापा का दिल तो जानता है ना कि सच क्या है। तो उस सच को हम कैसे मना कर दें? जब पापा को पैसों की जरूरत थी तब रतन के दादाजी ने उनकी मदद की, तो जब रतन को पैसों की जरूरत है तो मना कर दें। मुझसे नहीं होगा। तो क्या तुझसे नहीं होगा? अरे मैं देखता हूं कैसे पैसे देते। श्रीनिवास वागले के घर जाना है, रतन जोशी में। सुबह भी आया था, भूल गए? हाँ, माफ करना साहब, भूल गया। हाँ तो मैं तू ये वो रतन जोशी जो अमेरिका से अपने बाप दादा का पैसा वसूलने आया यहाँ पे? क्या तरीका है? Who are you? एक कान के नीचे खींच के दूंगा ना, तेरी सारी इंग्लिश ना धरी की धरी रह जाएगी। और एक वार्निंग सुन ले तू मेरी, आज के बाद ये बिल्डिंग तो छोड़, ये बिल्डिंग के आसपास भी नजर आया ना तो मार मार के तेरी तंगड़ी तोड़ दूंगा। अमेरिका तो छोड़, तू घर तक भी चल के नहीं जा पाएगा, समझा? निकल निकल। हाउ डेयर यू पुश मी? उंगली उंगली मेरे को मत दिखा, समझा ना? डेयरिंग बहुत है अपने में।
दिमाग मत खराब कर, खाली पीली खोपड़ी सड़क देना, इतना मारूंगा तेरे को। निकल हो गया यहाँ से, चल। मत कीजिए साहब, आपके पापा चुप बैठ तिवारी। पापा जी को पता चलेगा, बहुत नाराज होंगे साहब। ये आपके पापा जी से मिलने आए साहब। पापा हो तो तुम श्रीनिवास वागले का बेटा है? हाँ हूँ, और इसीलिए तेरे को समझा रहा हूँ, चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वो तो मार खाएगा। बैक ऑफ, वरना मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस को कॉल करूंगा। पुलिस? मनोज वागले को पुलिस की धमकी देता है तू? तेरी जात का। मनोज चुपचाप बैठ। ऐसा बर्ताव करते हैं वागले परिवार में मेहमानों के साथ? हाँ? पैसे वसूल करने आए हुए एजेंट को मेहमान नहीं बोलते श्रीनिवास। चुप कर, ये मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे बेटे जैसा है। मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। अंकल अगर पैसे वापस नहीं करने थे तो आप कह देते मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें आपके पैसे लौटाने हैं। पैसे? इस तरह? और राजेश तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपने भाई को बाउंसर बना के सोसाइटी गेट पर खड़ा कर दिया ताकि मैं पैसों का पता करने आ ही ना पाऊं। नहीं नहीं नहीं, नहीं रतन, ऐसा 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 बिल्कुल नहीं है। ज्यादा सी गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने वादा किया ना कि मैं तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा, तो 100% मैं तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा। कैसे चुकाऊंगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन कल तक मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं ठीक है, कल तक बता देना। वैसे भी मैं यहाँ रोज रोज नहीं आ सकता। चलता हूँ। क्या मैं ये ले सकता हूँ? हाँ। थैंक यू। राजू, तूने तो कह दिया 15 लाख चुकाऊंगा, कहां से इतनी बड़ी रकम चुकाओगे? रकम नहीं चुकानी मम्मी, रिश्तों की कीमत चुकानी है, और रिश्तों की कीमत मैं चुका के रहूंगा। जाए ज्योति, इसके लिए आम का रस लेके आ जा। हाँ अभी ला दूं। बोल क्या हुआ? पेंटर, बोला? ये देख। क्या ये हिसाब? हिसाब? गोवा का हिसाब। हाँ? याद है तुझे? सन 2014 तारीख 13 अप्रैल हम लोग गोवा घूमने गए थे और हम लोगों ने वहां बहुत मजे भी किए थे। तेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे तो मैंने तुझे कहा पेंटर तू टेंशन मत ले, तेरे पैसे मैं भरूंगा, तू मुंबई आकर मुझे लौटा देना। पर तूने वो पैसे मुझे आज तक नहीं लौटाए। व्हाट? 10 साल पुराना हिसाब तो अब लेके आए? और नहीं तो क्या पेंटर, जब वो इंसान 50 साल पुराना हिसाब श्रीनिवास काका से अमेरिका से अब मांगने आ सकता है तो मैं तो तेरा पड़ोसी हूँ और हमारा हिसाब तो 10 साल ही पुराना है। पेंटर, तुझे वो पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। हाँ। हाँ, दे दूंगा। मना किया कि मैंने? मना किया है? दे दूंगा ना। बोल कितना पैसा है तेरा? बोल। पूरे 2500 रुपए। 2500 रुपए के लिए इतना काय कर रहा है तू? हाँ, ये ले, ये अभी तेरे को ऑनलाइन ट्रांसफर कर। नो 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 नो, 2500 तो 10 साल पुराना हिसाब। अब उस रकम में ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर जो रकम होगी वो तुझे लौटानी पड़ेगी। अबे चल, क्या रे? हैं? दिमाग से पैदल समझ के रखा है हमारे को? हैं? अबे 2500 से 1 रुपया ज्यादा दूंगा नहीं मैं, चाहिए तो ले, वरना वो भी नहीं मिलेगा, समझा? पंटर, तुझे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ चुकाना पड़ेगा, समझा? चल चल जा जा जा। किधर लिखा है क्या हिसाब? लिखा है क्या? उस डायरी में लिखा है और तूने अपने साइन भी किए हैं, देख। तो तूने साइन ले लिए मेरे? यस, देख। 1 नंबर का झालर है। नहीं दूंगा, जा। 2500 रुपए दूंगा, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। पंटर, तुझे विद इंटरेस्ट सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। नहीं देता, नहीं देता, जा। जो 1 मिनट। ओह, थैंक यू। एक सांस में गटका गया। आमरस अच्छा है। पंटर, रेडी? ये एक रेंज बाकी जैसे। ज्योति भाभी आया बड़ा चक्रवर्ती ब्याज वाला। एक पैसा नहीं दूंगा तुझे, भागी जैसे। आता हूं कल। गए? What? 1970 में जो पैसा खर्चा हुआ वो आफ्टर 50 इयर्स वापस चाहिए।
वो भी आज की वैल्यू में, वो भी विद इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। आई एम सो सॉरी मिस्टर वागले, पर ऐसा कौन मांगता है? वो रतन वही मांग रहा है। तो क्या पापा का ये पुराना हिसाब है, तो बीइंग हिज सन चुकाना तो पड़ेगा ना मुझे। पर मिस्टर वागले, पीएफ से तो आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। कोई चांस नहीं है? नहीं मिस्टर वागले, अगर होता तो मैं मना क्यों करती। पर एक रास्ता है, आप बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर लीजिए। नहीं, ये थॉट भी आया था दिमाग में कि मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करूं, लेकिन वो लोन सैंक्शन होते होते वक्त लगेगा और इस रतन को वापस अमेरिका भी जाना है। डोंट वरी मिस्टर वागले, हमारी कंपनी का अकाउंट जिस बैंक में है हम वहां चलते हैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं गारंटर बन जाती हूँ, तो आपका लोन 2 दिन में सैंक्शन हो जाएगा। पक्का? ऑफ कोर्स। कह रहे मैडम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मिस्टर राजेश वागले का पर्सनल लोन सैंक्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर देश पांडे। थैंक यू सो मच। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 18%। सॉरी, लेकिन थोड़ा ज्यादा है, कम नहीं हो सकता? मिस्टर वागले, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हमारे यहाँ रेट फिक्स है, बस मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। आप कल तक बता दीजिए, अगर आपका हाँ रहेगा तो मैं प्रोसेस चालू कर देता हूँ। राजू, राजू तुझे याद है जब तेरी परीक्षा होती थी और तू परेशान होता था तो मैं तुझे तेरी पसंद की खीर खिलाती थी। ये समय भी तेरे लिए परीक्षा का ही है ना, तो मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, खा ले, थोड़ी परेशानी दूर हो जाएगी बेटा। ले। नहीं, वैसे कोई परेशान तो नहीं हूं मैं, लेकिन तो थोड़ा कैलकुलेशन चल रहा है। बहुत लेट हो गया, आप सो जाइए, मैं भी चलता हूँ। वंदू राह देख रही है। नहीं, रुक, मैंने वंदू और बच्चों के लिए भी खीर रखी, लेके जाना। और ये खा ले पहले। हाँ, खाता हूँ। हेलो, मुझे तुम लोगों से अभी के भी मिलना, अब भी आ जाओ बस। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बोलिए। बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे जैसे बेटे पर हमें गर्व है कि अपने बाप का कर्जा चुकाने के लिए बैंक से लोन ले रहा है, वो भी 18% इंटरेस्ट पे। आपको किसने बताया कि मैं लोन ले रहा हूं? बाबू बेटा, मुझे सब पता होता है, और तुझे अब बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आपने मान लिया ना कि रतन गलत है, उसे इस तरह आपसे हिसाब नहीं करना चाहिए था। नहीं, रतन गलत नहीं, उसे मुझसे हिसाब लेने का पूरा अधिकार है। 50 साल पुराना ये अकाउंट, अब इसे चुका देने का समय आ गया है, और इतना पुराना अकाउंट इसे अब बंद करना ही होगा। आपको क्या सदमा पहुंचा है क्या? हाँ राधिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। राजू, तुझे बैंक से कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं, बस तू रतन को बता दे, शाम को यहाँ आ जाए, उसका हिसाब आज चुकता कर दूंगा। पापा,
15 लाख रुपए हैं। कैसे चुकाएंगे आप? सुनिए, मैं बैंक जा रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 2 दिन में लोन सैंक्शन हो जाएगा, उस रतन को उसके पैसे दे दूंगा, फिर आगे देखेंगे बैंक के लोन का क्या करना है। ओके? राजू, तुझे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस तू रतन को बता दे कि शाम को यहाँ आ जाए, बस। कैसे चुकाएंगे ये 15 लाख रुपए? पता नहीं राजू, मुझे कुछ बताया नहीं है, पता नहीं कहाँ से इंतजाम करेंगे। क्या हुआ? दरवाजा खोलिए। धक्कू है बाहर, धक्कू। हाँ तो उन्हें अंदर आने दीजिए। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? उसे नहीं बोला था उसे कि 10 साल पुराना हिसाब चुकता करने के लिए आने वाला है? आ गया। चला, एक काम कर, तू उसको बोल कि मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप घर पे हो तो मैं किधर हूँ? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हेलो ज्योति भाभी। ज्योति भाभी, बंटर कहाँ है? वो घर पे नहीं है, सॉरी। अच्छा, ज्योति भाभी, आपको पता है आज सेंसेक्स 80,000 क्रॉस कर गया। चला, क्या कुछ भी क्या बोलता है? बंटर, नालायक, बेवकूफ, छी, धिक्कार है तुझ पर। तू घर पे बैठा है और मुझे बोलता है मैं घर पे नहीं हूँ। व्हाट? अब मेरी बात कान खोलकर सुन, मैंने पूरा हिसाब मिला लिया है। 10 साल का 2,500 का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर होते हैं पूरे 26,780 रुपए। यस, 2,500 का 26,780 रुपए। यस, मक जो तुझे मुझे लौटाने ही पड़ेंगे। यस, यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। राजू, क्या ठीक तो हो आप? राधिका, 98, हाँ? 98 बार, 98 बार तुम मुझसे पूछ चुकी हो कि आप कैसे हैं। तो 98 बार मैंने तुमसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक। अरे राजू, तुम लोग, राजू। जी पापा। तूने रतन को फोन तो किया था ना यहाँ आने के लिए? वो आया नहीं अब तक। बस आता ही। रतन तो आ गया। आओ बैठो बैठो बैठो। हेलो हेलो एवरीवन। बैठो तुम लोग। हाँ। राधिका, खड़ी क्यों? बैठो बैठो, आओ। मैं पानी लेकर आती। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जी, राजेश का कॉल आया था कि मैं शाम तक आ जाऊं। आज आप हिसाब चुका देंगे? बिल्कुल, आज तो बेटा हिसाब तो चुकाना ही है ना। तो तुम्हारे हिसाब से सन 1970 से 1976 तक तुम्हारे दादाजी ने जो मेरी लिखाई पढ़ाई में खर्च किया, उसकी कीमत उस समय कोई 10,000 रुपए थी। अब तुम चाहते हो कि वो 10,000 आज की वैल्यू के हिसाब से इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लेके वो तुम्हें वापस कर दिया जाए, जो होते करीब 15 लाख। ठीक हूं? करेक्ट अंकल, एब्सोल्युटली। ओके, तो बेटा इससे पहले मैं तुम्हारा हिसाब चुकाऊं, तुम मेरा हिसाब चुका दो। क्या? आपका हिसाब? हाँ। कैसे मतलब? बेटा मेरा भी एक हिसाब है,
जो 1970 से 1976 तक ही है। जैसे तुम्हारे दादाजी का कर्जा मेरे ऊपर है, वैसे ही मेरा कर्जा तुम्हारे दादाजी पर है। जैसे तुम्हारे दादाजी अपना सारा हिसाब किताब लिख के रखते थे, वैसे मैं भी अपना हिसाब किताब लिख के रखता हूँ। आपका कर्जा मेरे दादाजी पर? हाँ, अरे मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। बेटा देखो, तुम्हारे दादाजी मुझे बेटे की तरह इसलिए मानते थे, मेरी पढ़ाई लिखाई पर खर्च इसलिए किया कि तुम्हारे पिताजी मैथ्स में बिल्कुल जीरो थे, फेल हो जाते थे। उन्हें सिर्फ मैथ्स ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए, उनकी बुरी आदतें छुड़वाई, गलत संगतें छुड़वाई। अगर मैं नहीं होता तो आज वो अमेरिका में नहीं होते। आज अपने पिता के साथ इतना बड़ा बिजनेस नहीं बनाते, बल्कि वो यहाँ मुंबई में कोई छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे रहते। आज तुम अमेरिका वाले बन रहे हो ना, अमेरिका में नहीं होते, यहाँ पिताजी के साथ वो दुकान चलाते रहते। पता है, सिगरेट और नशे की बुरी लत लग गई थी उन्हें, जो मैंने छुड़वाई। हाँ, लेकिन उस सबका क्या? उसका क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।